जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। ग्वालियर के मंथन बैंक्वेट में गहोई महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 17 जनवरी 2027 को झांसी में प्रस्तावित गहोई महाकुंभ को भव्य, सफल और ऐतिहासिक बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आइए जानते हैं। हमारे बीच हैं लखनलाल जी नौकरैया जी, और गहोई महाकुंभ जो होने जा रहा है 17 जनवरी को, उसके संयोजक हैं। और लगातार हर महीने में जो मीटिंगें हो रही हैं, आम जनता का जिस प्रकार सहयोग मिलना चाहिए लगातार, वो कैसा मिल रहा है आपको, ये थोड़ा सा आप चर्चा का विषय है। धन्यवाद गिरा जी। जहाँ तक सहयोग मिलने की बात करें, पहली मीटिंग आपको स्मरण होगा ओरछा में आयोजित की गई थी जी, जिसमें हम लोगों ने 50 से 60 आदमी संख्या के हिसाब से व्यवस्था रखी थी, लेकिन आपको ध्यान हो उसमें 200 से 250 आदमी पहुँचे थे। दूसरी मीटिंग ग्वालियर में आयोजित हुई, झांसी में हुई थी। झांसी में दूसरी मीटिंग आयोजित की गई। ओरछा में नहीं, दूसरी मीटिंग झांसी में की, उसमें भी लगभग 200 से ज़्यादा संख्या थी। इसके बाद भोपाल में 100 से 125 लोगों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 300 से अधिक संख्या थी। और आज ग्वालियर में जो मीटिंग हुई है, मेरी समझ में हम लोग संख्या नहीं गिन पा रहे हैं, लगभग 1000 से ऊपर संख्या होगी, इतना अध्यक्ष जी सहित हम लोगों को विश्वास नहीं था। इसके लिए गहोई समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिस प्रकार सहयोग मिल रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं राजनीतिक जो बैठक मंच हो रहा है उसमें राजनीतिक लोग कम दिख रहे हैं। जिस प्रकार आपको राजनीतिक लोगों को जोड़ने के लिए आगे बढ़ना होगा, वो व्यवस्थाएं राजनीतिक अभी नहीं दिख रही हैं। ऐसा क्यों? यह चिंतन बैठक और महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे गहोई समाज के जो हमारे युवा वर्ग या जो हमारे राजनीति में जो हमारे भाई लोग रहते हैं, उन लोगों को बढ़ावा मिले। और वो लोग, चूँकि हम लोग राजनीति में उन लोगों के पीछे खड़े नहीं होते हैं, अब हम लोग जो हमारे समाज के राजनीतिक लोग आगे हैं, उन लोगों के हम पीछे खड़े होंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आगे बढ़े, पीछे हम लोग उनके साथ हैं। अभी तक उन लोगों को डर बना देता कि मैं अकेला क्या करूँगा, क्योंकि अभी गहोई समाज की एक जो सबसे बड़ी वो रही है कि एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन अब लोग बाग जागरूक हो रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और झांसी में इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि दो राजनीतिक खड़े हैं अभी वर्तमान में हमारे साथ झांसी महानगर के पूर्व अध्यक्ष एवं दुर्ग सहकारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदीप सरावगी जी, पूर्व पार्षद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रदीप नगरिया जी हम लोगों के साथ हैं। ये लोग भी राजनीतिक में बहुत हस्तक्षेप करते हैं और एक झांसी में एक अपना कद ऊंचा रखते हैं। आप चूँकि मंच पे विराजमान थे और आपके एक ओजस्वी भाषण से आम जनता बड़ी प्रभावित हुई। आप लगातार झांसी में जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं, उसमें हमको इकट्ठा करने में कितनी अच्छी सुविधा मिलेगी और किस प्रकार से आप लोग संचालन करेंगे उस बैठक का, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को गाइडलाइन दें। निश्चित रूप से जो 17 जनवरी को गहोई महाकुंभ होने वाला है झांसी के अंदर, उसके लिए आयोजित एक तैयारी बैठक के लिए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए ये जो बैठक आयोजित की गई, और इसमें जिस तरह से लोग आए हैं और उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी क्षेत्रों का, दूर दराज का, महाकौशल के भी हमारे साथ खड़े थे, दूर दराज के लोगों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। उनका उत्साह देख के निश्चित रूप से हमको ये पूरा विश्वास हो रहा है, यहाँ आने से पहले शायद हमको इतना विश्वास नहीं था, कि निश्चित रूप से जो हमारे लखनलाल गुप्ता जी जो इस कार्यक्रम के, इस गहोई महाकुंभ के संयोजक हैं, उनके दिशा निर्देशन में 51,000 गहोइयों को इकट्ठा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो निश्चित रूप से हम लोग लक्ष्य पूरा करने वाले हैं। और एक बुंदेलखंड नहीं, केवल पूरे देश के अंदर एक संदेश देने वाले हैं कि जो बुंदेलखंड का मुख्य वैश्य समाज है, जैसे पूरे देश के अंदर बहुत सारे वैश्य समाज हैं, ऐसे ही बुंदेलखंड का जो प्रमुख वैश्य समाज है वो गहोई वैश्य समाज है। और गहोई वैश्य समाज इतनी ताकत रखता है कि हम अगर सब संगठित होकर के एक आवाज़ में, अगर एक दिशा में काम करेंगे, तो हम लोग सारे विधायकों को और सांसदों को हराने और जिताने की ताकत रखते हैं। उसी के साथ ही
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब हम आगे एक इंटरव्यू और लेंगे राजू रक्षा जी का। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि भाई साहब का मोटिवेशन समाज के हर प्रोग्राम में बहुत शानदार मिलता है, और चूँकि मैं भी प्रेरणा राजू भाई साहब से लेता रहता हूँ, तो फेमस है राजू भाई साहब। किस प्रकार आप राजू भाई साहब आप झांसी का और आम जनता का जो लगातार आप विश्वास जीत रहे हैं और सकारात्मक जो संदेश दे रहे हैं, उस विषय में हम लोग समझते हैं कि 1 लाख के पार पहुंचने की गहोइयों की संभावना कैसे बनेगी? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 51,000 का लक्ष्य है, लेकिन झांसी में हो सकता है 1 लाख से ऊपर ही गहोई समाज के लोग एकत्रित होंगे, और उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था की जाएगी झांसी की, क्योंकि ये झांसी में होने जा रहा है। तो हम लोगों का, झांसी वासियों का पूरा कर्तव्य है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था, अच्छी से अच्छी सुविधा देंगे। और पूरे देश भर से अभी तो हम लोग अभी गाड़ियों से पूरे देश में भ्रमण करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, जिससे जन जन एक गांव में अगर 2 परिवार है तो उस परिवार के पास भी हम लोग पहुंचेंगे, वहां पे संदेश देंगे कि 17 फरवरी को आप झांसी आइए, 17 जनवरी को झांसी आइए और महाकुंभ में अपना हिस्सा लीजिए। इस समय गहोई समाज जो उभर कर आ रहा है तेज़ी से, मैं भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ। अग्रवालों के ने भी कई बार ऐसा कहा है कि ये ऐसा गहोई समाज में ऐसा क्या है जो अभी 20-30 सालों में एकदम बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। ये कुछ लोगों का कहना है, और जिस तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों का बहुत शानदार सहयोग रहता है, ये हम देखते हुए आ रहे हैं लगातार। और हम आप सभी को जो है नई युवा पीढ़ी जो उभर के आई है, धन्यवाद देंगे कि आप लोग जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें मोटिवेशन करेंगे, और आगे जब भी हमारी आवश्यकता होगी आप लोगों से संपर्क साधेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आए हैं और गहोई समाज को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए गहोई समाज न्यूज़।